चलिए दोस्तों, हम फिर से उपस्थित हैं भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी में। अब आपसे पहले पिछली वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हम विद्युत आवेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर विद्युत आवेश के कुछ नए नाम भी सुनने को मिलेंगे, जैसे कि पहला होता है बिंदु आवेश, स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश। ये नए नाम भी आपको आवेशों के सुनने को मिलेंगे। आज हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। बिंदु आवेश क्या होगा, स्रोत आवेश क्या होगा और परीक्षण आवेश क्या होगा और इनका क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट बिंदु आवेश के बारे में। बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश, तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, सपोज एक Q1 है और एक Q2 है, और उनको मैंने r दूरी पर रख दिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि Q1 और Q2 दो जो आवेश हैं, इनके परिमाण, इनके बीच की दूरी r की तुलना में बहुत ही नगण्य है, क्योंकि मैंने इनको इतनी दूरी पर रख दिया है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतनी दूरी पर, इतनी ज़्यादा दूरी पर रख दिया है कि अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो Q1 Q2 जो इनके परिमाण हैं, आवेशों के परिमाण हैं, वो बहुत ही नगण्य रह गए दूरी के सापेक्ष। तो अब हम इन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश कह सकते हैं या बिंदु आवेश की संज्ञा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यदि दो आवेश जिनके परिमाण उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो प्रत्येक आवेश बिंदु आवेश कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या होगी कि सपोज ये जो Q1 आवेश है वो वेरी 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 लेस देन कंपेरेबल टू डिस्टेंस स्मॉल r। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि Q1 जो आवेश है, पहला आवेश जो Q1 है, अर्थात इसका परिमाण जो है वो दूरी की तुलना में बहुत ही ना के बराबर नगण्य है। तो ये जो आवेश Q1 है यही आपका बिंदु आवेश हो गया। सेम टू सेम हम ऐसा कह सकते हैं कि Q2 भी क्या है, दूरी r की तुलना में बहुत ही नगण्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश Q2 भी कैसा है, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। ओके, तो यही होता है बस बिंदु आवेश। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका सेकंड पॉइंट स्रोत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। स्रोत आवेश क्या होता है? तो दोस्तों, हम बात करते हैं स्रोत आवेश की। स्रोत आवेश इसे कहते हैं हम सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे कि आपने कोई आवेश लिया है, आपने कोई एक आवेश लिया और इस आवेश का प्रभाव देखा आपने। इस आवेश का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको कुछ दूरी तक, इस आवेश के चारों ओर कुछ दूरी तक इसका कहीं ना कहीं आवेश देखने को मिलेगा। अब ये जो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, जहाँ तक इसका प्रभाव है, अर्थात प्रभाव का मतलब हुआ कि अगर आप इसमें कोई, इस रीजन में अर्थात इस क्षेत्र में आप कोई और दूसरा आवेश लेकर आए तो इस पर एक बल लगने लगता है, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि इसके चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसका प्रभाव है। तो यही जो क्षेत्र है यही होगा विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं स्रोत आवेश की। तो स्रोत आवेश क्या होता है? वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया हो, स्रोत आवेश कहलाता है। यानी जब हम, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने इसमें बताया था आपको एग्जाम्पल में, ये जो Q आवेश है यही आपका स्रोत आवेश होगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश के कारण ही हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। तो एक ऐसा आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया हो, वही आवेश आपका स्रोत आवेश कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया हो, स्रोत आवेश
कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, स्रोत आवेश में इतना ही बस। अब हम इसका थर्ड पॉइंट जो था हमारा परीक्षण आवेश, अब हम परीक्षण आवेश की बात करते हैं। तो चलिए, आता है अगला पॉइंट, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज कहते हैं परीक्षण आवेश। अब हम बात करें परीक्षण आवेश की, तो देखिए दोस्तों, अगर हमने एक आवेश ले रखा है और उस आवेश का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र तो है लेकिन वो बहुत ही ना के बराबर है, अर्थात नगण्य विद्युत क्षेत्र हो, एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई विद्युत आवेश, सिंपली हम कह सकते हैं कि उसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों? विद्युत क्षेत्र होता है लेकिन वो इतना नगण्य होता है कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, यानी अर्थात इसका एक ऐसा आवेश जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र ना के बराबर हो, अर्थात हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जिसका विद्युत क्षेत्र हो ही ना। तो एक ऐसा आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो और स्रोत आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करता हो, तो वही आवेश आपका परीक्षण आवेश कहलाएगा। तो सिंपली हम कहेंगे कि वह आवेश जो कि स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। वही होगा आपका परीक्षण आवेश कहलाता है। इस आवेश का ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है, अतः माना जाता है कि इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आवेश के कुछ नए नाम जो कि आपको अक्सर इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे, बिंदु आवेश, स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश, इनको हमने समझ लिया है कि क्या होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाएगा, वो हम आने वाली वीडियो में सब डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।